मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर सुशासन भवन में कलेक्टर गौतम सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे एवं सांसद सुधीर गुप्ता एवं विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने मंदसौर जिले के कैलेंडर का विमोचन किया और क्या कुछ कहा, हम उनको सुनते हैं। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंदसौर फरदीन शाह की रिपोर्ट। ये जुलाई है, ये अगस्त है, ये सितंबर है, ये अक्टूबर है, ये नवंबर हो गया और ये फाइनल अपना दिसंबर है। अब माननीय अतिथि से अनुरोध है कि कैलेंडर का जो भौतिक है इसको खोल के एक बार मैंने भी रखा है कि अगर आप इसको उपयोग में लाएंगे तो ये आपको प्लानिंग में भी सुविधा रहेगी। और जो अवकाश जुलाई है, ये अगस्त है, ये सितंबर है, दिसंबर। और माननीय अतिथि से अनुरोध है कि कैलेंडर का जो भौतिक है इसको खोल के एक बार देखिए, मंदसौर जिले में अद्भुत पुरातन संपदा बिखरी पड़ी है। पर्यटन के क्षेत्र में मंदसौर जिले के राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व बने, उसको लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा जन सहयोग से एक ऐसा कैलेंडर प्रकाशित किया है जो वास्तव में उसकी आवश्यकता थी। पूरे मंदसौर जिले का अगर आप देखेंगे तो हिंगराजगढ़ का किला है, असेवा कुंज दूना है, तो पूरी जो धर्मराजेश्वर है, पशुपतिनाथ महादेव है, इन सबको संकलित करते हुए एक कैलेंडर वर्ष डिजाइन करना और उसमें यह कल्पना करना कि ये अच्छे स्थानों पर, बड़े स्थानों पर पहुंचे ताकि लोग आकर्षित हुए। और उसको लेकर के श्री गौतम सिंह जी ने एक योजना बनी है कि ये मुख्यमंत्री जी के कक्ष में भी लगे, वल्लभ भवन मंत्रालय में भी लगे, मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी लगे और अन्य जो आवश्यकता है उन अन्य आवश्यक जगहों पर भी ये लगे, टंगे, ताकि लोग इसके प्रति जानकारी भी रखें और आकर्षित भी। सर, क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग थी आज जिसमें आपके सम्मिलित क्या निर्देश आए, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए? देखिए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर सीधा त्र्यंबकेश्वर से, नासिक से दर्शन कर करके आकर के और वर्ष 2022 की दूसरे दिन अगर इस बात की चिंता करते हैं कि
कोरोना की तीसरी लहर की संभावित जो आशंका है और जिस प्रकार से केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर के एक बार पुनः जिस प्रकार से सेकंड वेव में, सेकंड लहर में, दूसरी लहर में जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने जिस प्रकार से तैयारी की थी धर्म गुरुओं के साथ, जिला प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ, स्वास्थ्य प्रशासन के साथ और साथ साथ जो सामाजिक संगठन है, लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, धर्म गुरु है, इनको सबको लेकर के एक बार पुनः हमको जागृत होना पड़ेगा कि जिस प्रकार से ग्राफ बढ़ रहे हैं पूरे इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से ग्राफ बढ़ रहे हैं, चिंता स्वाभाविक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि किसी की रोजी रोटी प्रभावित न हो, कारोबार व्यापार व्यवस्था प्रभावित नहीं हो, लेकिन जो एक आदर्श संहिता है विशेष करके कोरोना की गाइडलाइन को लेकर के उसका पालन तो करना पड़ेगा, अन्यथा केस ज़्यादा बढ़ेंगे तो दिक्कत तो जनता को आएगी, परेशानी होगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको इस बात को लेकर के यह निर्देशित किया है कि आपके क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर किस प्रकार से संभावित मरीजों का ट्रीटमेंट कैसे हो जाए, उनको होम क्वारंटाइन करना है, गैस जो ऑक्सीजन का प्लांट हमारे ठीक होना चाहिए, सीटी स्कैन मशीन हमारी ठीक ठाक चलना चाहिए। एक एक चीज़ बारीकी से उन्होंने हमको लगभग 1.5 घंटे तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को, विशेषकर सांसद, विधायक, मंत्रीगण को, कलेक्टर्स को, कमिश्नर को, सभी जितने भी अधिकारी हैं, स्वास्थ्य का पूरा अमला है, सामाजिक संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है, धर्मगुरु है, सबको भोपाल से उन्होंने एड्रेस किया। और मुझे लगता है कि जो 15 साल से लेकर के 18 वर्ष के बेटे बेटियों को जो वैक्सीनेशन लगना है, कल एक अभियान के रूप में हम इसको चला रहे हैं। मैं और कलेक्टर साहब भी मंदसौर के उत्कृष्ट विद्यालय में जाकर के बच्चों को प्रेरित करें। क्या टारगेट है और किस तरह से पूरा करें? देखिए, लगभग 65,000 बच्चे निकले हैं पूरे मंदसौर जिले के, उस आयु के जिस आयु के बेटों बेटियों को ये वैक्सीनेशन लगाना है। कॉलेज में भी लगभग 2-2,500 बच्चे निकले हैं। एक एक स्कूल की गणना की गई है और गणना के साथ साथ उनके रजिस्ट्रेशन भी होंगे और उनको समय पर इसलिए टीका लगाना आवश्यक है कि जो युवा है वो तो बाजार में घूमता है और घूमता है तो घर में आता है, घर में आता तो कहीं ना कहीं उसके जो कोरोना के जो संक्रमण है वो उसको लेकर के आता है। इसलिए बच्चों को लगना बहुत जरूरी है। पूरे देश भर में इसको अभियान के रूप में लिया गया है। जो माननीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का दिल से हृदय से आभार है। क्या अपील करेंगे सर? निश्चित रूप से देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से कहा, मैं भी ये अपील करूंगा लोगों से कि 15 साल की उम्र के से लेकर के 18 वर्ष की उम्र के जो बच्चे वंचित रह गए थे, ये तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही एक अभियान और एक संकल्प है कि उन बेटे बेटियों को 1 हफ्ते के अंदर अंदर वैक्सीन लगना चाहिए। हम वैसे मंदसौर जिला और पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश में वैक्सीनेशन के प्रथम और दूसरे डोज में अव्वल है और मंदसौर जिले में भी पहले डोज में भी अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं, दूसरे डोज में भी अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं और 15 से 18 वर्ष का जो टारगेट जो संख्या आई है, इस संख्या में मंदसौर जिला बाजी मारेगा। नहीं, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति है, क्योंकि कैलेंडर वर्ष भर स्मरण दिलाता है अपने ऐसे पर्यटक स्थलों का, और जिस तरीके से सुंदर बनाया है कैलेंडर को। हम जो कल्पना करते थे कि हमारे संसदीय क्षेत्र के पर्यटन के मानचित्र पर जो हमने प्रयास किए हैं वो एक स्वरूप में आए, तो आज कैलेंडर देने से जहाँ जहाँ प्रदेश भर में ऐसे स्थानों पर कैलेंडर लग जाएंगे, वहाँ वर्ष भर उनके स्मरण में आता रहेगा। भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन सर्किट और उस बुद्धिस्ट सर्किट के अंदर जब इसको जोड़ा है और लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास की राशि मंदसौर के पर्यटन संसदीय क्षेत्र के पर्यटन नक्शे पर आई है, उसका जो प्रचार होना चाहिए उसमें ये एक माइलस्टोन है कैलेंडर का। सर, कल 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन हो रहा है, क्या अपील करेंगे? नहीं, बहुत खुशियों भरा है कि टारगेट लेकर हम काम कर रहे हैं और संसदीय क्षेत्र वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बहुत सजे हुए तरीके से हमेशा ही लेता है और मेरे संसदीय क्षेत्र के तीनों कलेक्टरों ने इस टारगेट को और प्रथम उस पर रखा है। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में सबसे तेज़ी से इस एज ग्रुप के वैक्सीनेशन के लिए मंदसौर, नीमच और रतलाम जिले तैयार हैं। पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, इसको ध्यान में रखते हुए पहले भी एक बार जब ओपी श्रीवास्तव कलेक्टर थे तब यहाँ पे कैलेंडर जो है प्रकाशित हुआ था और आज हमने जो पर्यटन समिति है जिले की उसके माध्यम से जनभागीदारी से कैलेंडर प्रिंट कराया है और इसमें अगर आप देखोगे तो मंदसौर के सारे पर्यटन स्थलों का बहुत खूबसूरत चित्रण किया गया है। तो ये हम पूरे प्रदेश में और कोशिश करेंगे प्रदेश के बाहर भी कैलेंडर भेजें, जिससे मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार हो, अधिक पर्यटक यहाँ आए, लोगों को रोजगार मिले और लोगों का जीवन स्तर बढ़े। सर, क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग की सीएम साहब ने अटेंड किया है, क्या इंस्ट्रक्शन दिया और किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया जाए? मुख्यमंत्री जी का विशेष जोर जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर था और चूँकि तीसरी लहर अब आ गई है
तो मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित थे इस चीज़ को लेके, और तीसरी लहर की तैयारियों के संबंध में उन्होंने समीक्षा की, और कल से जो 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन होना है उसके संबंध में उन्होंने निर्देश दिए हैं ताकि कोई भी बच्चा छूटे। तो मंदसौर में जो 15 से 18 साल तक बच्चों को वैक्सीनेशन होना, कितने सेंटर बनाए गए, क्या टारगेट और किस तरह से पूरा करेंगे? सिर्फ हमने 3 दिन का लक्ष्य रखा है, पुराना जो हमारा अनुभव है 3 दिन के भीतर 3, 5 और 6 तारीख में हम 65 से 75 हज़ार बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे। कल 35,000 बच्चों को वैक्सीनेट करने का हमारा लक्ष्य है, और औपचारिक शुरुआत जो है मंदसौर एक्सीलेंस स्कूल से हम कर रहे हैं, जहाँ 700 से ज़्यादा बच्चों को हम वैक्सीन लगाएंगे। तो क्या अपील करेंगे? अपील ये है, माता पिता अगर अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो बिल्कुल कोवैक्सीन लगवाएं बच्चों को, ताकि वो कोविड से सुरक्षित रहें, उनका जीवन भविष्य उज्ज्वल रहे। क्योंकि एक बार कोविड हो जाता है तो शरीर में बहुत सारी कमजोरियाँ, दिक्कतें आती हैं, तो अगर छोटे बच्चे अगर सुरक्षित रहेंगे तो उनका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। तो हर जागरूक माँ बाप को जो बच्चों से प्यार करते हैं, उनके अपने बच्चों को जो 15 साल से ज़्यादा के हो गए उनको वैक्सीन लगवाना चाहिए।